हेलो एंड आप सभी का स्वागत है इस जीरो टू हीरो सीरीज के एक और नए वीडियो में। तो इस प्यारे से वीडियो में हम लोग ये जानने वाले हैं कि कोई भी जो एटम होता है उसका एटॉमिक मास कैसे हम फाइंड करते हैं, किस एटम का सिंबल क्या होता है। क्योंकि जब भी हम केमिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं तो वहां हमारे पास एक एटम आता है, ना कि एक एलिमेंट आता है। अगर जैसे कि हम कभी चर्चा करेंगे कार्बन एलिमेंट का, तो वहां हमें सी लिखा हुआ आएगा। यानी सी क्या है? सी कार्बन का सिंबल है। तो जो कार्बन का सिंबल सी है, इसी तरह हम और भी बहुत सारे एलिमेंट का सिंबल देखेंगे। उनका एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर क्या है? जस्ट लाइक अ रोल नंबर। जिस तरह हर एक बच्चा का, हमारे क्लास में हर एक फ्रेंड का हमारा क्या होता है? रोल नंबर होता है, ताकि क्या कर सके हम डिफरेंशिएट कर सके कि कौन कौन है। सेम उसी तरह यहाँ पे हर एक एलिमेंट का एक कोड होता है, एक नंबर होता है, जिसे आईयूपीएसी ने दिया था। तो उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे कि कौन से एलिमेंट का कितना एटॉमिक नंबर होता है, जिसे आप रोल नंबर से भी समझ सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट चीज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि उनका एटॉमिक मास क्या होता है। यानी अगर कोई एक एटम है तो उसका मास कितना है, उसका भार कितना है, उसके बारे में हम देखेंगे। फिर हम लोग अगला पॉइंट जो हम लोग देखेंगे वो हम देखेंगे सिंबलाइजेशन, कि कभी अगर हमें कोई एटम का सारा देना हो सिंबल, यानी हम कैसे दर्शा सकते हैं कि ये हमारा एलिमेंट है जिसका सिंबल ये है। जैसे कार्बन एक एलिमेंट है, इसका सिंबल क्या है? सी, मैंने अभी बताया। फिर इसका एटॉमिक मास, जैसे इसका हम एटॉमिक मास यहां पर लिख दिए और एटॉमिक नंबर यहां पर। इस तरह हम क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट का देखेंगे कि एटॉमिक नंबर और मास उसको हम किस तरह सिंबलाइज करते हैं। फिर जो अगला चीज हम देखेंगे इस वीडियो में वो है हमारा कि कैसे एक एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालते हैं। क्योंकि अभी तक मैंने जो आपको पीछे भी पढ़ा रखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां पे आप देख सकते हो कि मैंने बताया था कि एटम होता है, उसमें होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हर एक एटम में तो सेम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होगा नहीं, क्योंकि हर एक एटम क्या है? डिफरेंट है। तो अगर डिफरेंट एटम है तो उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का संख्या क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो हमें वो भी तो फाइंड करना होगा ना बाबू, कि कैसे हम पता कर सकते हैं कि किस एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है और कितने न्यूट्रॉन है। क्योंकि हर एक चीज दुनिया में अगर सेम होता तो हम सबको सेम नाम देते हैं, लेकिन हमारे पास आप देख रहे होंगे अलग अलग एलिमेंट है। कोई कार्बन है, कोई नाइट्रोजन है, कोई ऑक्सीजन है, कोई फ्लोरीन है, कोई नियॉन है। तो हर एक एलिमेंट है हमारे पास, डिफरेंट एलिमेंट है। तो हर एक एलिमेंट के क्या होंगे? एटम होंगे। तो एटम भी तो उनके अलग अलग होंगे ना। तो जब एटम अलग होंगे तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहां पाए जाते हैं? उस एटम के अंदर। तो उनका भी संख्या क्या होगा? अलग अलग होगा। तो इन्हीं तीन चीज के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। तो अभी जैसे अगर आप लोग को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में नहीं मालूम है, एटम के बारे में नहीं मालूम है, मॉलिक्यूल्स के बारे में नहीं मालूम है, कंपाउंड्स के बारे में नहीं मालूम है, तो इन सब पर मैं पीछे भी वीडियो बना चुका हूं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग उसे देख लेना। फिर ये सब सारी चीजें जो है ना आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आएगा। क्योंकि अगर आप एक वीडियो देख रहे हो ना तो प्लीज पीछे वाले वीडियो को भी देख लेना, क्योंकि एक सीक्वेंस है ना, तो सीक्वेंस में चीजें ज्यादा अच्छे से हमें समझ में आती है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं एटॉमिक नंबर के बारे में, एलिमेंट के बारे में, कि किस एलिमेंट का कितना एटॉमिक नंबर होता है, जो कि जस्ट लाइक रोल नंबर होता है, उसके बारे में। फिर उसके बाद उसका सिंबल क्या होता है, किस एलिमेंट का क्या सिंबल होता है, कि कैसे हम पहचानेंगे। अगर हमें कहीं दिया रहेगा, लेट्स से अज्यूम करो कि हमारे पास कोई कंपाउंड है CH4, तो इसमें हम कैसे पहचानेंगे कि C किसके लिए यूज हुआ है और H किसके लिए यूज हुआ है। जब तक हमें इस टेबल के बारे में नॉलेज नहीं होगा हम नहीं पहचान पाएंगे। यहाँ C देखो, C किसके सामने है? कार्बन के लिए। तो आप झट से पहचान जाओगे कि ये C जो यूज हुआ है वो किसके लिए यूज हुआ है बाबू? कार्बन के लिए। फिर H इसमें देखो किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। यानी ये जो H हुआ है वो किसके लिए यूज हुआ है? हाइड्रोजन के लिए। यानी हम फट से पहचान लेंगे कि ये जो हमारा कंपाउंड है वो हमारा किससे बना है? कार्बन और हाइड्रोजन से। तो इसके लिए हमें क्या पता होना जरूरी है कि नहीं, कि कौन सा एलिमेंट का क्या सिंबल है। अब फिर कभी हमसे ये पूछ दे कि इस कंपाउंड का मास बताओ, तो उसके लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए कि उस एटम का, यानी कि उसका क्या मास होता है। तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए। तो इसीलिए हमारा ये जो टेबल है ना, ये केमिस्ट्री का जान है, सोल है, हार्ट एंड सोल। अगर आप इसको अच्छा से नहीं करोगे ना तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। क्योंकि कभी अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा तो हम उसको एटॉमिक नंबर के बेसिस पे लिखते हैं। मैं आगे आपको बताऊंगा तो वहां देखना। तो उसलिए हमको एटॉमिक नंबर मालूम होना चाहिए। मास निकालना है तो हमें मास का जरूरत होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसलिए ये जो टेबल है बाबू बहुत ही अच्छे से, इसमें मैं भी आपको ट्रिक भी बताऊंगा, तो आप ध्यान से देखना ताकि आपको ये क्या हो जाए, याद हो जाए। अब फर्स्ट कॉलम देखो, फर्स्ट कॉलम में एटॉमिक नंबर, देन है हमारा एलिमेंट। अब यहीं पे है ना थोड़ा बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि आप एक जगह एलिमेंट का बात कर रहे हो और एक जगह एटॉमिक नंबर का बात कर रहे हो, फिर आप एलिमेंट नंबर का काहे नहीं बात कर रहे हो। तो देखो इसके पीछे लॉजिक क्या है। हम जब कभी भी दुनिया में बात कर रहे हैं कार्बन का, लेट से अज्यूम करो कि कार्बन, तो कार्बन का हम चर्चा करेंगे तो पूरा दुनिया का कार्बन आ जाएगा ना। लेकिन जब कभी भी हम कंपाउंड बना रहे हैं, यहां जैसे कि हमने यहीं पर कंपाउंड बनाया CH4, तो क्या इसमें मैंने दुनिया का पूरा कार्बन ले लिया? अगर दुनिया का पूरा कार्बन मैं सिर्फ CH4 बनाने में लगा दूं तो फिर CO2 में कहां से कार्बन आ रहा है?
इसीलिए कभी भी जब हम केमिस्ट्री में कोई भी चीज परफॉर्म करते हैं, या तो हम कोई रिएक्शन करा रहे हो तो, या कोई कंपाउंड बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो हम क्या करते हैं, किसी एलिमेंट का कुछ पार्ट लेते हैं, किसी एलिमेंट का कुछ भाग, पूरा का पूरा एलिमेंट को नहीं रिएक्शन में झोंक देते हैं। जैसे हमें कभी अगर मैंगो शेक बनाना हो तो हम क्या करेंगे, एक मैंगो का बनाएंगे, दो मैंगो का बनाएंगे, पूरे दुनिया का मैंगो का थोड़ी शेक बना देंगे। तो सेम उसी तरह पूरे दुनिया का जो मैंगो है वो जस्ट लाइक एलिमेंट है, और वो जो नंबर है ना वो बस ये बता रहा है कि हम उस एलिमेंट का कितना भाग ले रहे हैं। अगर हम 4 एटम है तो यानी उस एलिमेंट का हमने 4 भाग लिया, बस यही बात होता है। इसलिए हम चर्चा जब कभी भी करते हैं ना तो एटम पे करते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में हमारा रिएक्ट कौन कर रहा होता है, एटम आपस में जुड़ रहा होता है, एटम टूट रहा होता है, तो सारा कहानी एटम से रिलेटेड है। इसीलिए हम एलिमेंट को नहीं लेते हैं, हम क्या लेते हैं, एटम। तो अब समझ में आ गया होगा, होप करते हैं आपको। तो अब देखो, पहला जो हमारा एटम होता है ना बाबू, पहला नंबर का, वो होता है हमारा हाइड्रोजन, जिसका सिंबल होता है H। और पहले सिंबल तक देखो, मास को मैं आपको एक बार ट्रिक से बताऊंगा। फिर हीलियम, जिसका सिंबल होता है He, फिर लिथियम Li, बेरिलियम Be, बोरोन का B, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F, और सोडियम नियॉन का Ne, सोडियम का Na। अब आप कहोगे कि सोडियम का Na क्यों है, तो देखो सोडियम का जो नेम है ना, इसके नेम में कहीं आपको Na नहीं दिख रहा होगा सोडियम में, लेकिन क्या है, सोडियम का पुराने जमाने में नाम नेट्रियम हुआ करता था, ड्यू टू उसके वजह से इसके सिंबल में Na आता है। सिंबल में आप कहीं ना कहीं देखोगे ना कि उसके नाम से रिलेटेड ही उसका सिंबल है। जैसे हाइड्रोजन में H है तो H आ गया, फिर फ्लोरीन में F है तो F आ गया, लेकिन सोडियम में कहीं भी Na नहीं था, तो Na कहां से है, उसके पुराने नाम से, जो कि क्या होता था, नेट्रियम होता था। फिर हमारा मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, सिलिकॉन Si, फास्फोरस P, सल्फर S, क्लोरीन Cl, आर्गन Ar, पोटेशियम K, और कैल्शियम Ca। फिर देखो पोटेशियम का ही पुराना नाम क्या होता था, कैलियम, ड्यू टू उसकी वजह से यहाँ पर क्या आया, K आया। तो अब आपको होप करते हैं समझ में आ गया होगा सिंबल। अब हम इसको याद कैसे रखेंगे, तो आप इस तरह याद रख सकते हो, दो दो का डब्बा बना लो, He का एक डब्बा बना लो, Li Be का एक डब्बा बना लो, फिर उसके बाद आप एक डब्बा बना लो BCNOF का बना लो, ठीक है, BCNOF Ne का एक डब्बा बना लो, फिर उसके बाद आप NaMg का एक डब्बा बना लो, फिर AlSi, फिर PS, फिर ClAr, और फिर KCa। इस तरह अगर आप दो दो का डब्बा बना के याद करोगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। या अगर आपके पास कोई और ट्रिक है तो आप उससे भी याद कर सकते हो, बस कैसे भी आपको ये चीज याद होना चाहिए, क्योंकि ये केमिस्ट्री का क्या है, हार्ट एंड सोल है, ठीक है। तो आप इस तरह याद कर लेना। अब देखो मास में, तो मास में एक ट्रिक है, अगर मास में अगर आपको एटॉमिक नंबर याद हो गया ना, तो जो भी ऑड वाला है उसमें क्या करो, इंटू 2 प्लस 1, यानी 2 से पहले गुना कर दो उसके एटॉमिक नंबर को और एक जोड़ दो। जैसे यहाँ लिथियम, लिथियम क्या है हमारा 3, 3 क्या होता है, ऑड, ऑड मानी 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये हमारा ऑड नंबर होता है, यानी जो 2 से नहीं डिवाइड हो, और जो 2 से डिवाइड हो यानी 2, 4, 6, 8, 10, ये सब हमारा इवन नंबर होता है। तो लिथियम क्या है, 3, जो कि 2 से नहीं करता है, तो ऑब्वियस सी बात है लिथियम हमारा क्या है, ऑड। तो ऑड में क्या करेंगे, इंटू 2 प्लस 1, तो 3 2 जा 6 प्लस 1, यानी कि देखो इसका मास क्या है, 7 है। इसी तरह इवन अगर कोई होगा, जैसे कार्बन देखो 6 इवन है, तो इवन में क्या करना है, इंटू 2 कर देना, यानी 6 2 जा 12। तो ये आपका ट्रिक है। लेकिन एक बात है ना, केमिस्ट्री में क्या होता है बाबू, हर जगह कहीं ना कहीं आपको एक्सेप्शन मिलेगा, तो वही एक्सेप्शन हमारा यहाँ भी आता है, यानी जो हमारा एटॉमिक नंबर है ना 1, 4, 7 और 18, ये जो चार है ना, ये एक्सेप्शन फॉलो करता है। इसमें क्या है कि जैसे 1 भी तो कायदे से ऑड है, तो उसमें क्या होना चाहिए हमारा 1 इंटू 2, 2 प्लस 1 3, 3 होना चाहिए, लेकिन इसका मास क्या होता है 1। तो आप इसको ऐसे थोड़ा, ठीक है, तो आप याद रख सकते हो कि हाइड्रोजन को हम लोग बाबा कहते हैं, तो इसमें सब चीज 1 1 होता है, तो ये हो गया। फिर देखो यहाँ पर हमारा बेरिलियम आया, तो बेरिलियम में क्या होना चाहिए, 4 2 जा 8 इवन की वजह से, लेकिन ये ऑड की तरह बिहेव करके क्या कर लेता है, 4 2 जा 8 प्लस 1 9 कर लेता है। फिर हमारा है यहाँ पर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में क्या होना चाहिए, 7 2 जा 14 प्लस 1 15, बस ये 14 कर लेता है। और फिर आया हमारा क्या कहते हैं, आर्गन, आर्गन में हमारा होना चाहिए 18 2 जा 36, बट ये क्या बना लिया 40 40। तो इसी तरह आप क्या कर सकते हो कि 4 हमारा एक्सेप्शन है, 1 4 7 18, बाकी सब रूल को फॉलो करता है, तो आप 1 4 7 18 का याद कर लो, बाकी को रूल के हिसाब से, इस तरह ट्रिक के हिसाब से याद कर लो, तो इस तरह आपको ये सिंबल याद हो जाएगा। अब देखो अगर आपको ये याद हो जाए ना अच्छे से, तो देखो अब मैं जस्ट अगले आपको क्या बताने वाला हूं कि कैसे हम इसको सिंबलाइज करते हैं। तो सिंबलाइजेशन में आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास भी याद होना बहुत जरूरी है। तो आप क्या कर लो, या तो इसको कहीं कॉपी में नोट डाउन कर लो, ताकि जैसे ही मैं आपको सिंबलाइजेशन बताऊं आप फट से बता सको कि क्या होगा। तो अब हम लोग अपने वीडियो के सेकंड पार्ट पे आते हैं, जो कि है हमारा सिंबलाइजेशन।
तो इसमें हम देखेंगे कि कैसे किसी भी एलिमेंट को हम एक साथ उसमें हम एलिमेंट का सिंबल भी डाल दें, उसका एटॉमिक मास भी डाल दें और उसका एटॉमिक नंबर भी डाल दें। तो इन तीनों चीज को अगर हमें एक साथ लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे? अब हम फिर ऐसे थोड़ी लिखते रहेंगे कि हमारा C फॉर कार्बन, फिर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, फिर इसका एटॉमिक नंबर 12। इस तरह हम नहीं लिखेंगे, ये थोड़ा स्टैंडर्डाइज नहीं लगेगा। तो हम लोग क्या है, केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं, तो साइंस के स्टूडेंट हर चीज क्या करते हैं, स्वैग से करते हैं, यानी सिस्टम से करते हैं। तो वही हमें एक क्या देखना है, सिस्टमैटिक देखना है कि हम कैसे चीजों को लिखेंगे। तो हमें जब किसी भी चीजों को लिखना होगा तो हम सबसे पहले एक्स का मतलब है कि हमारा ये कौन सा एलिमेंट है, यानी उसका सिंबल, ठीक है। यानी एलिमेंट का क्या लिखेंगे हम बाबू, सिंबल लिखेंगे। फिर उसके पैर में यानी उसके पांव में, उसके चरणों में उसका हम लिखेंगे एटॉमिक नंबर। क्या लिखेंगे, एटॉमिक नंबर। और उसके सिर पर यानी उसके माथा पर हम क्या लिखेंगे, एटॉमिक मास। तो इस तरह हम तीनों चीजों को एक ही साथ सिंबलाइज कर सकते हैं, एक ही जगह पे हम तीनों चीजों को दिखा सकते हैं। तो ये देखने में हमारा क्या लगता है, थोड़ा स्टैंडर्ड। एक्स का मतलब है हमारा सिंबल ऑफ द एलिमेंट। जैसे हमने पढ़ा था ना, हाइड्रोजन के लिए क्या होता है हमारा H, कार्बन के लिए C, नाइट्रोजन के लिए N, ऑक्सीजन के लिए O। ये सब हमारा क्या है बाबू, सिंबल है। तो ठीक वही हम सिंबल लिखेंगे। चलो तो देखते हैं हमारा। जैसे मान लो आप यहाँ पे एज्यूम करो कि मैं एग्जांपल लेता हूं किसका, सोडियम का। तो सोडियम का हम क्या लिखेंगे, सोडियम का हमारा सिंबल क्या होता है, Na होता है। तो यानी यहाँ सबसे पहले Na लिख देंगे। फिर उसका हम क्या लिखेंगे, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर कहाँ लिखते हैं, उसके पांव में, जो कि होता है हमारा 11। फिर उसका 11 ऑड है, तो इसका एटॉमिक मास क्या होगा हमारा, 11 2 22 + 1 23। तो इस तरह हम तीनों चीजों को देखो एक ही साथ लिख दिए कि नहीं लिख दिए। फिर हमें आया क्लोरीन। तो क्लोरीन का क्या होता है सिंबल, Cl। फिर उसका एटॉमिक मास 17 और एटॉमिक नंबर 17 और उसका एटॉमिक मास 17 2 34 और +1 35। तो देखो इस तरह हमने लिख दिया। फिर आपको मैं एक और लिख के दिखाता हूं बेरिलियम का। बेरिलियम वाला क्या होता था बाबू, एक्सेप्शन, 1 4 7 18। तो बेरिलियम का क्या हो गया, बी। इसका एटॉमिक नंबर 4 और फिर इसका एटॉमिक मास हमारा 9। तो इस तरह हमने लिख दिया कि नहीं। तो इसी तरह आपको क्या करना है, उसके सिंबल को बीच में लिखना है, उसके एटॉमिक नंबर को उसके पांव में और उसके एटॉमिक मास को उसके सिर पर। इस तरह हम तीनों चीजों को एक ही साथ सिंबलाइज कर सकते हैं। तो ये इसी के साथ हमारा सेकंड पार्ट भी इस वीडियो का खत्म हुआ। तो थर्ड पार्ट में हम देखेंगे कि अब किसी भी एटम में हमें जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का संख्या निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। अब हम अपना जो हमारा थर्ड पार्ट है यानी ये, इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे एक एटम में हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को पता कर सकते हैं। क्योंकि जो बच्चे हमारे वीडियो में पहले से होंगे वो ये जानते होंगे कि एक एटम जो होता है, एटम किससे बना होता है, एटम के अंदर हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। तो हर एक एटम में अलग अलग होंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या। तो उसी संख्या को हम कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। तो अगर आपको नहीं मालूम है कि एक एटम क्या और कैसे बनता है तो इसका मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके जरूर देख लेना, आपको बहुत अच्छा लगेगा वो वाला भी वीडियो। तो आप इसमें देखो, तो सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जनसंख्या पता करने के लिए हमें दो चीज आना बहुत ज्यादा जरूरी है एक एटम के लिए। वो है हमारा एटम का एटॉमिक नंबर और उस करस्पॉन्डिंग एटम का एटॉमिक मास। जब तक हमको उस एटम का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नहीं मालूम होगा, हम इनकी जनसंख्या को यानी इनके पॉपुलेशन को पता नहीं कर सकते हैं। तो अभी मैंने जस्ट आपको वीडियो के फर्स्ट पार्ट में वो चीज पढ़ाया है, तो होप करते हैं आपको याद हो। अगर नहीं याद हो तो आप लिख लो और अभी देख देख के बनाओ। जब 2 बार 4 बार आप प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो, तो सबसे पहले तो हमारा आएगा इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का जनसंख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, तो हमारा जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो बराबर होता है हमारा एटॉमिक नंबर के। यानी जिस किसी भी एटम का जो भी उसका एटॉमिक नंबर होगा, सेम उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस एटम में पाए जाएंगे। फिर अगला आता है हमारा प्रोटॉन। तो प्रोटॉन के लिए भी सेम यही कहानी है। नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है ना बाबू, वो सेम हमारा क्या होता है, एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है। यानी इससे हमको ये एक चीज पता चला कि हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन एक एटम में, जो कि एटम क्या हो, न्यूट्रल, एटम ऑलवेज न्यूट्रल ही होता है, इसीलिए ठीक है, वो हमें हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। यानी जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर इलेक्ट्रॉन का जनसंख्या 10 है किसी एटम में, तो प्रोटॉन का भी ऑब्वियस सी बात है 10 ही होगा। आपको सोचने की कोई जरूरत नहीं है, आप बिना सोचे, अगर आपको कहीं दे दिया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज 10, तो आप सीधे आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि वहां प्रोटॉन भी कितना होगा, 10 ही होगा। न्यूट्रॉन के लिए अब मैं आपको बताता हूं। तो देखो न्यूट्रॉन के लिए क्या करना होगा, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के लिए अभी तक देखो मैंने आपको कहा था ना कि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास याद होना चाहिए। तो एटॉमिक नंबर का तो यूज हो गया, तो एटॉमिक मास का यूज कहां होगा, यहां होगा।
तो हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। अब देखो कहीं कहीं एटॉमिक नंबर न लिख के आपको हो सकता है ये भी लिख दे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो वो तो आप अभी देख ही चुके हुए हैं कि एटॉमिक नंबर जो होता है वो हमारा किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन के। समझ गए? तो ये चीज भी आपको कहीं लिखा हुआ आ सकता है कि फॉर्मूला क्या लिखा हुआ रहे बुक में, तो आप वहां कंफ्यूज नहीं होना। एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो ये सेम ही चीज है, क्योंकि किसी भी एक एटम में जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। और न्यूट्रॉन के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके एटॉमिक मास में से उसके एटॉमिक नंबर को घटा देते हैं, तो हमें क्या आ जाता है, न्यूट्रॉन आ जाता है। तो अब आप ये चीज समझ गए होंगे। तो अब मैं आपको एक दो एग्जांपल करके बताता हूं, तो आपसे आपका इससे और भी क्लैरिटी आ जाएगा आप लोग को इससे। चलो तो देखो, अब जैसे कि एक क्वेश्चन देखो, मान लो कि हमारा सोडियम है, ठीक है, तो आप सोडियम में बताओ कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं हमारे। तो सबसे पहले आपको क्या मालूम करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बाबू, जितना किसका एटॉमिक नंबर है, यानी एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है, 11। फिर हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं बाबू, इक्वल होते हैं, जो कि एटॉमिक नंबर के इक्वल ही होते हैं, तो ये भी क्या आ गया, 11। फिर आ गया हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसके बराबर होता है बाबू, कि हमको उसमें क्या करना है, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को घटा देना है। तो इसका एटॉमिक मास हो गया 23 और इसका एटॉमिक नंबर हो गया 11, तो दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। देखो कितना इजी है। तो इससे हमको देखो ये पता चला, ये क्लैरिटी आ गया कि हम कैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जनसंख्या फाइंड कर सकते हैं। देखो एक मैं आपको एक चीज और बताता हूं, जैसे एक हाइड्रोजन नाम का जो एलिमेंट है वो बाबा होता है, अब उसमें देखो उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। तो ये भी मैं आपको एक क्वेश्चन करा दिया अभी कि जो हमारा हाइड्रोजन, अब उसमें देखो क्या होता है, हाइड्रोजन का अगर आप सिंबलाइजेशन लिखो तो 1h1 लिखते हो, यानी उसका एटॉमिक नंबर भी 1 है और एटॉमिक मास भी 1 है। तो इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करो जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, एटॉमिक नंबर के, तो 1। नंबर ऑफ प्रोटॉन फाइंड करो तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, एटॉमिक नंबर के, जो कि 1। अब इसमें आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करो तो वो किसके इक्वल होगा, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को घटाओ, तो एटॉमिक मास 1 और एटॉमिक नंबर 1, तो दोनों 1 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 0। तो देखा आपने, यही एक हाइड्रोजन ही हमारा एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। बाकी जितने भी हमारे एलिमेंट है 118 में से बचे हुए 117, हर एक एलिमेंट में न्यूट्रॉन होता ही होता है। तो इससे देखो आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मालूम चल गया। ये क्वेश्चन कई बार हॉट्स में आ जाते हैं कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है बताओ जिसमें हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है ही नहीं या उसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, तो वो हमारा एलिमेंट कौन होगा बाबू, हाइड्रोजन होगा। तो अब आपको कोई भी अगर आपको एटम दे दे, उसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास आपको मालूम है, तो आप फट से उसका क्या निकाल लोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जो कि हमारा क्या होता है, इस मेथड से आप लोग इन तीनों फॉर्मूला को एक बार क्या कर लो, देख लो, बस आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो होप करते हैं आप लोगों को हमारा ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने और भी दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि उनको भी इन सब चीजों के बारे में पता चले। क्योंकि होता क्या है, हम लोग केमिस्ट्री में क्या करते हैं, पढ़ तो लेते हैं लेकिन हमें बेसिक कोई टीचर नहीं पढ़ाता है जल्दी, क्योंकि उनको लगता है बेसिक है, क्या मैं पढ़ाऊं, बच्चों को आता ही होगा। और बच्चों को सबसे कम नहीं आता है तो क्या आता है, बेसिक ही नहीं आता है। तो इसलिए आप लाइक करो, क्योंकि हमारा चैनल नया है, तो आप लोग जितना ज्यादा शेयर करोगे उतना ही हमारा चैनल क्या होगा, बूस्टअप मिलेगा चैनल को, और चैनल हमारा ग्रो करेगा, ताकि मैं और भी आप लोग के लिए ऐसा वीडियो लाता रहूं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। जय हिंद।